अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग गज़वा अहज़ाब पढ़ेंगे। गज़वा उहद और गज़वा बदर आप लोगों ने पढ़ लिया था, तो आज का टॉपिक है अहज़ाब। वजह तस्मिया यानी इसकी रीज़न क्या है शोहरत की। ये जो नाम अहज़ाब रखा गया, इसको अहज़ाब क्यों कहते हैं? वैसे इसको गज़वा खंदक भी कहा जाता है। गज़वा खंदक क्यों कहा जाता है, ये भी पेपरों में आपसे पूछ लिया जाता है। गज़वा अहज़ाब को गज़वा अहज़ाब क्यों कहा जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है। खंदक इसको इसलिए कहा जाता है कि जो मुसलमान थे उन्होंने खंदक खोदी थी मदीना के गिर्द यानी 3 साइडों से पहाड़ और जंगलात और इस तरह की जगह थी कि जहाँ से मुसलमानों पर डायरेक्टली हमला नहीं हो सकता था, लेकिन बाकी जो एक रास्ता था वहाँ से इन लोगों ने जो है खंदक खोदी मुसलमानों ने और अपने आप को प्रोटेक्ट किया। और ये मशवरा किसका था? हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। फ़ारस के रहने वाले थे। फ़ारस में ये आम रिवाज था। फ़ारस में आम तौर पर यानी ईरान जो मौजूद है, ईरान और इराक, वहाँ पर लोग जो है वो खंदक को खोद कर अपने आप को प्रोटेक्ट किया करते थे। अब इस गज़वा को गज़वा अहज़ाब भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? उसकी वजह यह है, अहज़ाब जमा है हिज़्ब की। हिज़्ब के मायने है ग्रोह यानी ग्रुप, ठीक है। इस जंग को गज़वा अहज़ाब इसलिए कहते हैं क्योंकि मुशरिकीन मक्का ने अरब के तकरीबन तमाम कबाइल को जमा किया और मदीना पर हमला कर दिया, इसलिए हम इसको गज़वा अहज़ाब कहते हैं। ठीक हो गया। अहज़ाब जमा है हिज़्ब की। हिज़्ब का मायने है ग्रोह। इस जंग में बहुत सारे ग्रोह मुशरिकीन मक्का की हमायत में आए थे और मदीना पर उन्होंने हमला किया, तो इसलिए हम इसको गज़वा अहज़ाब कहते हैं। ये तो आपके पास आ गई अहज़ाब की वजह तस्मिया। उसके बाद आपके पास आता है एक और चीज़ जिसको हम कहते हैं गज़वा। डेफिनेशन, गज़वा किसे कहते हैं? बाज़ आपको कहते हैं गज़वा किसे कहते हैं, बाज़ वो कहते हैं गज़वा और सिरिया में फ़र्क बताएं। तो गज़वा ऐसी जंग जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते खुद शिरकत की हो, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक हुए हैं, उसको हम गज़वा कहते हैं। हर वो जंग जिसमें रसूल पाक शरीक हुए हैं उसको हम गज़वा कहते हैं। और ऐसी जंग जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जगह किसी को सिपा सालार बनाकर भेजा हो, उसको हम सिरिया कहते हैं, यानी आम जंग जिसमें नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई रिकमेंड होके गया हो कि आपने जंग लड़वानी है। तो गज़वा और सिरिया में डिफरेंस यही है। गज़वा उस लड़ाई को कहते हैं जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की हो, और सिरिया ऐसी जंग को कहते हैं जिसमें आपने किसी को सिपा सालार बनाकर भेजा हो। अक्सर आपके पेपर्स में आ जाती है, वैसे भी जनरल नॉलेज की बात है तो इसको आप गॉट इट कर लें। उसके बाद है माले गनीमत और माले फ़ै। ये दो चीज़ें अक्सर पूछ ली जाती है कि माले गनीमत किसे कहते हैं और माले फ़ै किसे कहते हैं। ऐसा माल जो जंग के बाद हासिल हो, यानी लड़ाई की जाए जंग में हासिल हो, जंग होने के बाद, लड़ाई होने के बाद। और माले फ़ै ऐसे माल को कहते हैं जो बिना लड़े जंग में गए थे लेकिन जंग नहीं हुई और दुश्मन माल फेंक कर भाग गया, तो ऐसे माल को हम माले फ़ै कहते हैं। माले गनीमत के 5 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 5। एक हुकूमत को जाता है बैतुल माल में और बाकी 4 मुजाहिदीन में तकसीम होते हैं। और ये जो माले फ़ै है ये सारे का सारा जो है बैतुल माल में जाता है। ठीक हो गया। माले गनीमत हम ऐसे माल को कहते हैं जो कि जंग में लड़ने से हासिल हो, और माले फ़ै ऐसा माल जो जंग में बगैर लड़े हासिल हो। और इनमें माले गनीमत का 5वां हिस्सा यानी 5 हिस्से करेंगे। एक हिस्सा जो है वो हम गवर्नमेंट को या बैतुल माल को दे देंगे। माले फ़ै कंप्लीट जो है वो मुजाहिदीन के हिस्से में आता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं असबाब, यानी इस गज़वे के असबाब, इस गज़वे के रीज़न, इस गज़वे की वजूहात क्या थी। आपसे वो असबाब भी पूछ सकते हैं। आपको ये भी कह सकते हैं कि गज़वा खंदक की वजूहात लिखिए। बाज़ दफ़ा ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि गज़वा खंदक की 2 या 4 वजूहात लिखिए। तो ये 6 जो आपके पास पॉइंट आए हुए इनमें से कोई से भी 3 या 4 पॉइंट आप जो है वो सिर्फ नाम लिख देंगी। और अगर आपके पास सब्जेक्टिव में आता है तो फिर कंप्लीट आपने 10 नंबरों का क्वेश्चन लिखना होगा। उसमें सबसे पहली बात कि कुफ़ार की दुश्मनी, ये वो चीज़ है जो हर जंग में शामिल है। पीछे आप 3 पढ़ के आई हैं, बदर, उहद, खंदक, तीनों में आप इसको शामिल करेंगी। कुफ़ार दुश्मनी, काफ़ी जो है वो दुश्मनी रखते थे। उसके बाद पास इंतकामी जज्बा है। इंतकामी जज्बा आपके पास उहद में भी आएगा, पिछले लेक्चर में बताया गया था, और खंदक में भी आएगा। बदर के अंदर ये नहीं आएगा क्योंकि पिछली दोनों जंगों में मुसलमानों का उहद में तो नुकसान हुआ था, लेकिन मुशरिकीन मक्का का भी उहद और बदर दोनों में नुकसान हो चुका था, इसलिए वो इंतकाम से बहुत ज़्यादा उनके अंदर इंतकामी जज्बा पाया जाता था। तो इस वजह से उन्होंने जो है ये जंग की सारी तैयारी की। उसके बाद है इक़्तिसादी नुकसान का खौफ, यानी इस मौका पर मुसलमानों से
जो मुशरिकीन मक्का थे उनको इक्तिसादी नुकसान का भी खौफ था, क्योंकि वो जो काफिले शाम और इराक में जाते थे उनके सिर्फ 2 ही रास्ते थे, ठीक है, वो नहीं पहुंच पाते थे और उनको वहां जाने के लिए ज़रूरी था कि वो मुसलमानों के साथ इताअत कबूल करें या फिर मुसलमानों की रियासत को ख़त्म कर दें। इताअत या फिर कोई जिसको हम कहते हैं सुलह का मुआहदा तो वो करना नहीं चाहते थे। उनके पास एक ही ऑप्शन था कि हम जो है मुसलमानों को ख़त्म कर दें। तो इसलिए वो अब तीसरी मरतबा जंग लड़ने आ रहे थे। ये उनका गुरूर और तकब्बुर था। वो कहते थे कि हम तलवार के ज़रिए मुसलमानों को शिकस्त दे देंगे। उसके अलावा एक और रीज़न थी अबू सुफियान की धमकी। जाते जाते अबू सुफियान धमकी दे के गए थे कि हम जो है अगले साल फिर बदर के मैदान में तुम्हारा दोबारा सामना करेंगे। तो उससे अगले साल यानी 4 हिजरी में 1500 मुजाहिदीन के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे। लेकिन जो मुशरिकीन मक्का हैं वो 2000 फौज के साथ आए। जब उन्होंने देखा कि मुसलमानों की इतनी ज़्यादा जंगी तैयारियां हैं तो उन्होंने कैद साली का बहाना बनाया और जंग को टाल दिया। मुसलमान इस मुहिम को बदर सानी कहते हैं। क्या कहते हैं? बदर सानी। और ये कब हुआ था? 4 हिजरी को। ग़ज़वा खंदक कब हुआ था? हाँ जी, ग़ज़वा खंदक हुआ था 5 हिजरी को। अब आप ये देखिए, बदर है 2 को, उहुद है 3 को, और उसके बाद बदर सानी जो अभी मैं बता रही थी कि गए थे लेकिन जंग नहीं हुई, वो 4 को, और ये जो आप खंदक पढ़ रहे हैं ये हुआ है 5 को। ठीक हो गया। बदर के बाद एक कबीला निकल गया, बनु कुनैका, ठीक है, और ओहद के बाद बनु नुज़ैर, और खंदक के बाद जो है वो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, उसके बाद बनु कुरैज़ा को जो है वो निकाल दिया गया था। उसके अलावा एक और रीज़न बनी थी कबायली रसूमात की रसूवाई। कबाइल अरब की इस्लाम के साथ दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह तौहीद और असूल अखलाक थे। हर कबीले का फर्द अपने कबीले का सरदार था और वो सूद, जुआ, बुत परस्ती, अखलाकी जराइम, इस तरह के सारे काम करते थे। हर छोटी बात को अना का मसला भी बना लेते थे। अब जब मुसलमानों ने कहा कि जुआ भी हराम है, बुत परस्ती भी शिर्क है, सूद भी नहीं लेना, सारी चीज़ें, तो उनको लगा कि उनकी कबायली रसूमात तबाह हो रही हैं। इसकी वजह से भी वो मदीना पर हमलावर हो गए। उसके अलावा एक और वजह थी यहूद का गठजोड़ या यहूद का जो आप कहें उनकी अदावत। उन्होंने जो है बनु गतफान को खजूर भेजे विद और गिफ्ट कि आप जो है मुसलमानों मक्का के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ जंग करें। इसी तरह जो कबाइल यहाँ से चले गए थे जाकर, यहाँ से जो कबाइल मैंने बताया बनु नुज़ैर और बनु कुनैका निकाल दिए गए थे, 2 कबीले मदीने से, तो ये भी जाकर खैबर में रहने लगे थे और खैबर से ये हर वक्त जो है साजिशें करते रहते थे मुसलमानों के खिलाफ। तो इस तरह ये इनकी जो है कुछ रीजंस बन गई थी इस जंग की। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है ग़ज़वा खंदक के वाक़यात। ठीक हो गया। तो ग़ज़वा खंदक के जो वाक़यात हमारे पास आते हैं उसमें देख लीजिए कुफ़ार की तैयारी और मुत्तहिदा महाज। इसमें बनु असद, बनु साद, बनु सलीम, बनु मर्रा, बनु गतफान और बनु कुरैज़ा वगैरह शामिल हुए थे। इस तरह इस लश्कर की तादाद 10,000 से लेकर 24,000 तक तकरीबन थी। बाज़ रवायात में है 10 और बाज़ में है कि 24,000 के करीब लोग जो शामिल थे और बहुत सारे कबाइल भी इसके अंदर शामिल थे। जब मुसलमानों को इस जंग का पता चला, ठीक हो गया, तो मुसलमानों ने क्या किया? मुसलमानों ने जंग ओहद को मद्देनजर रखते हुए बाहर नहीं निकले, बल्कि मदीना को अपने गिर्द हिसार बना लिया। यानी अपने गिर्द एक आप जिसको कहें कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने गिर्द जो है वो एक हिसार बना लिया था दिफा के लिए। हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने इस मौके पर बहुत ही अजीब व गरीब मशवरा दिया। उनका ये कहना था कि जब फ़ारस में जंगें होती हैं ईरान में, तो हम लोग शहर के गिर्द बहुत गहरी खंदक खोद देते हैं, जिसके ज़रिए जो है वो हम लोग अपने शहर को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो अब जो है मसला ये दरपेश था कि कैसे किया जाए। तो उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी कदाल ली, खुद भी आप जो है वो जंग में जो है शामिल हुए। मदीना के 3 अतराफ में जो है ये कुछ चीज़ें मौजूद थीं। सिर्फ 2 साइड्स थीं जो कि खाली थीं, जहाँ से हमला हो सकता था। एक साइड बल्कि मदीना के 3 अतराफ में जो है वो नखलिस्तान और इस तरह की चीज़ें मौजूद थीं। सिर्फ एक जगह से जो है वो हो सकता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नक्शा बनवाया उसके मुताबिक 3.5 मील लंबी, 15 फुट गहरी और 15 फुट चौड़ी, और ये काम कितने दिनों में? 20 दिनों में तकमील को हुआ। इसमें जो है 10-10 आदमियों के ज़िम्मे 40-40 हाथ खुदाई थी।
ये हाथ यानी बाजू के बराबर लंबा होता था और ये तकरीबन 3000, कितने थे, 3000 मुसलमान थे जो इस जंग में शरीक थे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जंग के लिए लड़ रहे थे तो एक पत्थर नहीं सख्त था, नहीं टूटा जा रहा था, तो आपको कहा गया कि इस पत्थर को जो है वो तोड़िए। तो आप अपनी कदाल लेकर आए और आपने एक पत्थर पे एक कुल्हाड़ी मारी, कदाल मारी और एक शगाफ पड़ा और एक रोशनी निकली। आपने नारा तकबीर किया, साहबा ने भी। आपने फरमाया मुझे मुल्क शाम की कुंजियाँ दे दी गई, चाबियाँ दे दी गई। फिर दूसरी ज़रब पर आपने कहा मुझे फ़ारस की चाबियाँ दे दी गई और तीसरी पर कहा मुझे यमन की कुंजियाँ दे दी गई। तो ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत दी। तो यहाँ तक आप लोगों ने इसको अच्छी तरह तैयार कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह कल जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो पढ़ा दूंगी। तो इसको पहले आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से मेमोराइज़ कर लेना है। अपना ख्याल रखिए।